नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रायोरिटी ज्वेल्स कंपनी बहुत ही कम इशू साइज के आईपीओ के साथ शेयर मार्केट में एंट्री करने जा रही है। कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत कम है। इनके आईपीओ के इशू साइज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यह एक एसएमई आईपीओ है, लेकिन ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए ठीक डिमांड है। अब देखना है कि आईपीओ का इशू साइज कम होने की वजह से कहीं यह आईपीओ रिस्की तो नहीं हो जाएगा। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन सही साबित होगा? चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि यह आईपीओ अप्लाई करने लायक है या नहीं है। प्रायोरिटी ज्वेल्स फाइन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। यह मुंबई बेस्ड कंपनी है जो लाइट वेट, अफोर्डेबल डायमंड स्टडेड गोल्ड एंड प्लेटिनम फाइन ज्वेलरी की वाइड रेंज का डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करते हैं। इनके कलेक्शन में रिंग अदा, टेंगो, मेराकी और पेनेश है। इनके क्लाइंट्स में कैरेट लेन, कल्याण ज्वेल्स, रिलायंस ज्वेल्स, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, टीबीजेड, सेंको गोल्ड एंड डायमंड, ओम ज्वेलर्स और मनुभाई ज्वेलर्स शामिल है। ये कंपनी इंडिया के 21 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। इसके साथ ही 13 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इन कंट्रीज में यूएसए, यूएई, नॉर्वे और हांगकांग शामिल है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि मुंबई में स्थित है। कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में। इनके प्रोमोटर्स में शैलेश सांगानी, मनीषा शैलेश सांगानी, तुषार मेहता, अदिति करण मोटला, आशना संगानी पारिक एंड प्रायोरिटी रिटेल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 93.85% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 70% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 360 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 291.95 करोड़ है। इनके असेट में थोड़ी सी कमी हुई है। रेवेन्यू 539.03 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 24% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट 17.65 करोड़ है। प्रॉफिट में 68% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हुई है। EBITDA 33.62 करोड़ है। EBITDA में भी ग्रोथ हो रही है। नेटवर्थ 138.61 करोड़ है। नेटवर्थ इंक्रीज हो रहे हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस 125.26 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इंक्रीज हो रहे हैं। उधारी 102.59 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनकी उधारी में कमी हुई है, लेकिन जून 2026 क्वार्टर में इनकी उधारी में बढ़ोतरी हुई है। केपीआई वैल्यू की बात करें तो आरओई 14.49% है। आरओई एवरेज है। आरओसी 25.36% है। आरओसी अच्छे हैं। डेट इक्विटी 0.74 है। डेट इक्विटी ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 12.73% है। आरओएनडब्ल्यू एवरेज है। पेट मार्जिन 3.27% है। पेट मार्जिन कम है। EBITDA मार्जिन 6.24% है। EBITDA मार्जिन भी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.94 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल एवरेज है। कंपनी को अभी अपने फाइनेंशियल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। पेट मार्जिन, EBITDA मार्जिन के काफी कम है। डेट भी इनकी ज्यादा है जिस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ का टोटल इशू साइज 91.50 करोड़ है जो कि पूरा फ्रेश इशू है। एक शेयर की प्राइस 190 से लेकर 200 रुपीज है। एक लोट में 75 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 15,000 रुपीज है। इन्वेस्टर इस आईपीओ में कितने लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 66 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के शेड्यूल की बात करें तो ये आईपीओ 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 2 सितंबर को होगा। रिफंड 3 सितंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 3 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 4 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 50% है, रिटेल के लिए 35 और एनआईआई के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये आईपीओ फंड से 75 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में कंपनी की उधारी ज्यादा है और कंपनी को अपने फाइनेंशियल में इंप्रूव करने की जरूरत है। पॉजिटिव पॉइंट में इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। वैल्यूएशन ठीक है और ये आईपीओ फंड से 75 करोड़
अपनी उधारी पे करने में यूज करने वाले हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात करें तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए ठीक डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 30 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 15% हो सकता है और एक लॉट का प्रॉफिट 2250 रुपीज हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो इन्होंने आईपीओ में इशू प्राइस ठीक रखी है। ये आईपीओ फंड से 75 करोड़ उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं। उधारी पे करने के बाद में इनकी उधारी लगभग 35 करोड़ बची रहेगी, मतलब ये अपनी उधारी पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। कंपनी को अभी अपने फाइनेंशियल में इंप्रूव करने की जरूरत है। आईपीओ का इशू साइज कम है और ये एक एसएमई आईपीओ की तरह लग रहा है। कम इशू साइज होने की वजह से इसमें मैनिपुलेट करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर्सनली मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए थोड़ा रिस्की लग रहा है। मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए 2 दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा। इसके बाद ही फाइनल डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। तब तक मैं इस आईपीओ को अवॉइड ही करूंगा। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ का और अपडेट आपको 27 अगस्त से मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।